हेलो लर्नर्स, उम्मीद है आप एकदम ठीक होंगे। आप जानते हैं ये हमारी 6th वीडियो है। इसमें एक सीरीज़ लेके हम चले थे जिसमें हमने वाइटामिन्स के बारे में बात करनी थी। अब तक हम फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स दैट इज़ A, D, E, K के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक, आज से हम शुरू कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स आप जानते हैं दो तरीके के हैं, एक नॉन बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स दैट इज़ ओनली वाइटामिन सी, और बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन। बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन में B1, B6, B9 ये सब आते हैं। ठीक, आज हम वाइटामिन सी के बारे में बात करेंगे। वाइटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड। और जितने भी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं वो एज ए कोएंजाइम काम करते हैं। ठीक, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो वाइटामिन सी हम जनरल बात है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक, अच्छा, एक इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक, इसकी ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। सही है। अच्छा, इसके बारे में एक कंट्रोवर्शियल बात यह है कि आज के दौर में कुछ लोग ये कहते हैं कि ओवरडोज अगर हम विटामिन सी की करें तो ये कैंसर तक को क्योर कर सकता है। हालांकि कंट्रोवर्शियल है, इसके लिए अभी तक कोई सबूत हमारे सामने नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है। दूसरा, इसके स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर बेसिकली हेक्सोस दैट इज 6 कार्बन। आप जानते हो ना, हेक्सोस 6 कार्बन कंपाउंड को हेक्सोस बोलते हैं। जैसे हमारी मोनोसेक्राइड्स होती है ना, मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज है, लैक्टोस है। ठीक है, इनके जैसा ये रिसेंबल करता है, उनके जैसा दिखता है स्ट्रक्चर में। ठीक, और ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी इंटेस्टाइनिंग में बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, इसे किसी फैट की ज़रूरत नहीं होती है या किसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक, 6 कार्बन है, आप देख रहे हो 6 कार्बन। ठीक, जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म हम एक्टिव होती है। ठीक है, बेसिकली वो खुद से एक्टिव है, उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म दैट इज एल एस्कॉर्बिक एसिड, वो एक्टिव फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म है, एक्टिव है। ठीक, डी हाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज ऑक्सीडाइज फॉर्म। ऑक्सीडेशन हुआ यानी उसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल लिए गए, ऑक्सीडेशन हुआ, ये भी इसकी क्या है, एक्टिव फॉर्म है। अच्छा, हम बात करें प्लाज्मा और टिश्यू की, तो प्लाज्मा और टिश्यू में जो एल एस्कॉर्बिक एसिड है दिस वन, और डी हाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड दिस वन, ये दोनों एक रेशो में अवेलेबल होते हैं। ठीक, किस रेशो में अवेलेबल होते हैं? इनकी रेशो की अवेलेबिलिटी है 15:1, यानी 15 पार्ट्स एल एस्कॉर्बिक एसिड के होंगे और 1 पार्ट डी हाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड का होगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्जिबल है। ठीक है, देख रहे हो आप, यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि ये आपस में इंटर कन्वर्जिबल हैं। ठीक है, आपने देखा ये एसिड है एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसको एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से मिलती है? ये जो आप देख रहे हो ना इस जगह पे, ये है इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दीज इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये क्या बन जाते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये रिडक्शन करा रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं डी हाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड को। ठीक है, उसका हाइड्रेशन कराते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, डाई कीटो एल ग्लूलोनिक एसिड में। अच्छा, ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं होगा। अगर ये एक बार कन्वर्ट हो गया तो अब ये रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसका कन्वर्ट, ये एक बार इसमें कन्वर्ट हुआ तो ये या तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू। ठीक है, या ये क्या करेगा, फर्दर ऑक्जेलिक एसिड में, ऑक्जेलेट्स में चेंज होगा, ऑक्जेलेट्स में चेंज होने के बाद यूरिन में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। यानी ये जो कन्वर्जन हुआ है, इरिवर्सिबल कन्वर्जन, जो कि किसी काम का नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल इनएक्टिवेशन ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का बायोलॉजिकल इनएक्टिवेशन, यानी कि ये फॉर्म क्या हो गई इसकी, ये वाली फॉर्म इनएक्टिव है। क्या है, इनएक्टिव। ठीक है, ये दोनों फॉर्म एक्टिव है, एल एस्कॉर्बिक एसिड, डी हाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड, लेकिन ये वाली फॉर्म इसकी इनएक्टिव है। ठीक, अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये है कि हम जानते हैं कि ये बहुत सदियों से हमें पता है कि कोई भी खट्टी चीज़
को हम जो जिसमें विटामिन सी होता है, पहले नहीं पता था कि विटामिन सी है, लेकिन खट्टी चीज़ों को हम कॉपर के वेसल्स में नहीं रखते थे, उससे क्या होता था वो ख़राब हो जाती थी। क्यों? वो ऐसा होता है क्योंकि कॉपर की प्रेजेंस में विटामिन सी का ऑक्सीडेशन बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो कॉपर के वेसल्स में खट्टी चीज़ों को, यहाँ तक कि दही को भी आप कॉपर के वेसल्स में नहीं रखते, वो ख़राब हो जाती है, ठीक, समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, क्या हमारी बॉडी में विटामिन सी बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमारे पास एक एंजाइम डेट इज़ एल गुलोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज, एल गुलोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज नहीं होता। इसके नहीं होने की वजह से हम अपनी बॉडी में विटामिन सी नहीं बना सकते। अच्छा, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से दूसरे एनिमल्स, कुछ नॉन प्राइमेट एनिमल्स ऐसा कर सकते हैं? वो है आपका थ्रू कौन सी साइकिल है? एक साइकिल है यूरोनिक एसिड पाथवे, यूरोनिक एसिड पाथवे। इसमें विटामिन सी बनता है। कहाँ से बनता है? ग्लूकोज गिव्स अस विटामिन सी। सो हमारे पास ये एंजाइम ना होने की वजह से हम अपनी बॉडी में विटामिन सी नहीं बना सकते। सो हमें इसको डाइट में लेना ही होगा। अच्छा, वाटर सोल्यूबल है तो इजीली एक्सक्रीट भी कर जाता है, तो कंटिन्यूस सप्लाई हमें डाइट के थ्रू विटामिन सी की चाहिए होती है। सो इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। इसका पहला बायोलॉजिकल फंक्शन दैट इज़ आयरन एंड हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म। आयरन और हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म में काम करता है। कैसे? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन सी इंक्रीज़ कर देती है। हमने देखा कि रिड्यूस करने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या कर देता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन कराता है। उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करा देती है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, और आयरन को फेरस फॉर्म में रखती है। किस फॉर्म में? फेरस फॉर्म। फेरस क्या है? Fe+2 की फॉर्म में बना के रखती है, इसको फर्दर रिड्यूस नहीं होने देती है, ठीक, ये बात याद रखनी है। विटामिन सी हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ फेरिटिन। फेरिटिन क्या है? एक प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, ठीक है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, उसके फॉर्मेशन में भी विटामिन सी हेल्प करता है। अच्छा, एक बात, मैट हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में चेंज करता है, यानी रिकन्वर्जन ऑफ, पहले क्या होता है, हीमोग्लोबिन को स्टोरेज फॉर्म में उसको मैट हीमोग्लोबिन में चेंज कर लिया जाता है, लेकिन हमें उसको मैट हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में चेंज करने के लिए दोबारा से किसकी ज़रूरत पड़ती है? विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये बाइल पिगमेंट डिग्रेडेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, यानी जो बाइल पिगमेंट दैट इज़ बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन जो है, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, ये आप जानते हैं, तो इनके डिग्रेडेशन में भी काम आता है, ओके। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रिप्टोफान को हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान में चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज़ हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज, और इसके लिए विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान, अच्छा, ये हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान किस में काम आता है? फर्दर ये काय में जाता है? सीरोटोनिन बनाता है, सीरोटोनिन, ठीक है, आप इसके बारे में जानते हैं। ये एक इसका इम्पोर्टेंट काम है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट काम है फोलिक एसिड, आप आगे पढ़ोगे, फोलिक एसिड विटामिन B9, इसका कन्वर्जन कराता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, दैट इज़ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B9, ठीक, इसकी एक्टिव फॉर्म है। इसका क्या कराता है? टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्जन कराता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फोलिक एसिड रिडक्टेज, ठीक, और इसके लिए भी विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। इसका फोर्थ फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, कोलेजन फॉर्मेशन। एक बात रह गई है, ये जो विटामिन सी है ये मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स भी कराता है, यानी आरबीसी का क्या कराता है? मैच्योरेशन कराता है विद द हेल्प ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट एंड विटामिन सी, ये दोनों मिलके मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी में भी हेल्प करते हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके विटामिन सी के, ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है। अच्छा, कोलेजन फॉर्मेशन, कोलेजन फॉर्मेशन में क्या होता है? लाइसिन और प्रोलीन, ये दो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि कोलेजन बनाते हैं। कोलेजन एक प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, इनको कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज एंड प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज। अच्छा, इन दोनों रिएक्शंस के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, आपको O2 की ज़रूरत पड़ती है, डेट इज़ मोलिकुलर ऑक्सीजन की, एंड
अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक, इन 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों को कराने के लिए। अच्छा, ये जो हाइड्रोक्सिल लाइसिन है और हाइड्रोक्सीप्रोलिन है, ये दोनों क्या कराते हैं, क्रॉस लिंकिंग कराते हैं कोलेजन में। जो कोलेजन प्रोटीन उनमें क्रॉस लिंकिंग कराते हैं। उस क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होता है, जो हमारी फाइबर्स होती है, जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में जो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है कोलेजन, ठीक, उस कोलेजन की स्ट्रेंथनिंग मजबूत करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है, उसको मजबूत करने में मदद करते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, मेंटेन रहता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, मेंटेन रहता है। और जो अगर कहीं हमारी चोट लग जाए ना, तो वाउंड हीलिंग क्या हो जाती है, फास्टन हो जाती है, यानी आसानी से और तेज़ी से वाउंड हीलिंग होती है। ठीक है, तो विटामिन सी की यहाँ भी कितनी इंपॉर्टेंस आ गई, आप देख रहे हो। ठीक है, ये जहन में रखना है। अच्छा, एक बात और है, वो बात ये है जो याद रखनी है, ये प्रोटोकोलेजन, जब कोलेजन फॉर्मेशन हो रहा होता है, प्रोटो कोलेजन को कोलेजन में चेंज करता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पे क्या हुआ, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। ठीक, कोलेजन का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होने के बाद कोलेजन में चेंज होता है। यहाँ पर भी विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। देख लो कितने सारे फंक्शन है विटामिन सी के। अच्छा, एक हमने पिछली वीडियोज़ में बात करी थी कि ये कैटरेक्ट फॉर्मेशन को भी को डिले कराने में, उसको रोकने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ किस की हेल्प से, विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है एंड बीटा कैरोटीन। ये तीनों मिलकर जो कैटरेक्ट हमारी आई ख़राब हो जाती है उसको जो है प्रोटेक्ट, उसको उसके काम को, उस प्रोसेस को डिले कराता है, जिसकी वजह से कैटरेक्ट नहीं होता हमें। ठीक, ये कितने सारे इंपॉर्टेंट काम हो गए। ठीक, इसका 5वां काम, सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स को बढ़ा देता है, एंटीबॉडीज़ को बढ़ा देता है, सॉरी। तो एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा फैगोसिटिक एक्टिविटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो हमारे फाइटिंग सेल्स हैं, WBCs हैं हमारी बॉडी के, उनकी एक्शन को भी, फैगोसिटिक एक्शन जो कि पैथोजेनिक एजेंट्स को खाते हैं, उनको ईट करते हैं, उसकी एक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। तो ये 5 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, कुछ इसके डेफिशिएंसीज देख लेते हैं। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसीज की वजह से क्या होता है, डेफिशिएंसीज की वजह से आ जाता है इसमें स्कर्वी। सबसे पहले स्कर्वी में आपके सॉफ्ट गम्स, जो आपके मसूड़े हैं ना, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसका दूसरा फंक्शन होता है लूज टीथ्स। ठीक है, मसूड़े लूज हो जाएंगे, वो दांत भी लूज हो जाएंगे क्योंकि मसूड़े जो है सॉफ्ट हो गए। ठीक, इसका दूसरा फंक्शन है एनीमिया। एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि वो जो आपने देखा फोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो फोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलेट में चेंज हो रहा है, दरअसल फोलिक एसिड हीमोलिटिक विटामिन है, हीम बनाने में मदद करता है। तो अगर हीम ही नहीं बनेगा तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ब्लड वेसल फ्रेजाइल हो जाएंगे। ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन अच्छे से नहीं होगा, तो ब्लड वेसल्स कोलेजन के बगैर बन कैसे सकती है। ठीक है, तो वो भी कमज़ोर हो जाएंगी और वाउंड हीलिंग डिले होगा, ये भी आप देख चुके हैं। ठीक है, एक बात क्या, जैसे इसकी डेफिशिएंसी हुई है, जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन अगर हम एक्सेस में ले लेते थे तो उनका हाइपर हो जाते थे, वो ज़्यादा हो जाते थे। क्या वाटर सोल्यूबल ऐसा होगा, नहीं, वाटर सोल्यूबल में डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टॉक्सिसिटी नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर उसके जो ऑक्जेलेट्स बन रहे थे, ऑक्जेलेट्स जो हम देख रहे थे ना, ऑक्जेलेट्स, वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं बॉडी में, वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ओके, ठीक, हम इसके RDA की बात करते हैं। RDA वही जनरल 60 to 70 मिलीग्राम पर डे, इतना ले सकते हैं, थोड़ा इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर लेना चाहे, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। बस ऑक्जेलेट्स अगर बनने लगे और वो एक्यूमुलेट होने लगे, वो यूरिन के थ्रू पास ना हो, तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, डाइटरी सोर्सेज इसके खट्टे फ्रूट जैसे संतरा, मौसमी, आंवला, ठीक, सेब में भी होता है, ज़्यादातर फ्रूट्स में ये मिल जाएगा। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन सी मिलेगा। लेकिन जब ये हीट स्टेबल नहीं है, ठीक, सबसे पहली बात, ये pH स्टेबल नहीं है, हीट स्टेबल नहीं है, तो ज़्यादा हीट दोगे ये डिनेचर हो जाएगा, ये जो है काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल गुआवा में भी मिलेगा, आंवला में मिलेगा। ठीक, इसके डाइटरी सोर्सेज हो गए। सो आखिर में वही, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैं फर्दर इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है भाई, तो ओके, बाय बाय।